आप बहुत मेहनती इंसान हैं जो बहुत मेहनत करते हैं अपना गोल पाने के लिए, ज़िंदगी में कुछ अचीव करने के लिए, लेकिन आप कामयाब नहीं होते। आप कितनी ही पढ़ाई कर चुके हैं, कितनी ही एफर्ट्स लगा चुके हैं, बट ऑल इन वेन, कोई फ़ायदा नहीं हो। तो अब क्या करें? क्यों आपकी मेहनत कोई रिजल्ट नहीं दिखा पा रही है? अगर आप इसी चीज़ से परेशान है ना, तो यारों मान लो कि आपके एफर्ट्स तो बहुत ज़्यादा है लेकिन सही डायरेक्शन में नहीं है। अगर आप दौड़ रहे हो, मैराथन की दौड़ है ना, और ट्रैक पे ना दौड़ के कहीं और दौड़ो, ट्रैक अपना बदल लो, कहीं और डायरेक्शन में भागना शुरू कर दो और ज्यादा मेहनत से भागो, तो क्या आप उस दौड़ को जीत सकते हैं? क्या आप अपने टारगेट तक पहुंच सकते हैं? ऑब्वियसली नहीं, कभी नहीं ऐसा होगा। अब फिर आपको लगेगा कि यार मैंने कितनी मेहनत की, कितनी स्पीड से दौड़ा। तो आप अपनी जगह पे गलत नहीं है, आपने मेहनत की, स्पीड से दौड़े, बट डायरेक्शन गलत थी। तो अगर आपको अपनी मेहनत का फल नहीं मिल रहा है तो वहां पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी जरूर होगी। अगर आप बहुत लंबे टाइम से, फॉर एग्जाम्पल, किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जॉब की तैयारी कर रहे हैं जो क्लियर नहीं हो रहा, तो एक बार अपने मेंटोर पर, अपने टीचर के पास में जाइए और बोलिए कि मैंने इतनी मेहनत की है और इतने मार्क्स से मेरा एग्जाम रह जाता है। एनालाइज कीजिए उन चीज़ों को, अपने मेंटोर की हेल्प लीजिए, वो आपको बताएंगे कमी कहाँ पर है और सही तरीके से तैयारी कैसे करनी है। कभी कभी आप सिर्फ पढ़ते रहते हैं, सिर्फ पढ़ना तैयारी करना नहीं होता। देखा है ना आपने बहुत सारे लोगों को जो सिर्फ 2-3 घंटे पढ़ते हैं लेकिन बहुत कमाल की अचीवमेंट होती है उनकी। कुछ लोग सुबह से लेकर शाम तक गधा मेहनत करते हैं लेकिन रिजल्ट, आउटकम बहुत कम होता है या होता ही नहीं है, क्योंकि मेहनत करने का तरीका उनका अलग अलग है। सही तरीके से मेहनत कम करोगे, मिल जाएगा सब कुछ। आप गलत तरीके से मेहनत करोगे तो गधा मेहनत करते रह जाओगे, कुछ रिजल्ट नहीं मिलने वाला। तो पहला तो आपको ये देखना है। दूसरा, इस चीज को समझिए कि कोई भी चीज ना कंटिन्यू करनी जरूरी होती है। जब तक आप कोई चीज कंटिन्यू नहीं करते लंबे टाइम तक, आप उसमें महारत हासिल नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप तीरंदाजी करते हैं, आपको निशाने लगाने का शौक है, आप 4 दिन तैयारी कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप 5 दिन कर रहे हैं, महीना भर कर रहे हैं, बट आपका जो निशाना है वो एकदम अपने टारगेट पे नहीं लगता, आप चूक जाते हैं। तो आप क्या करते हैं, वहां पर आपने ड्रॉप कर दिया। फिर आप लगता है यार ये नहीं हो पा रहा, चल बैडमिंटन खेलते हैं, उसको ट्राई करेंगे। आप 1 महीना उसमें देते हैं, आप उसमें परफेक्ट नहीं हो पाए। फिर आप सोचते हैं कि चल यार क्रिकेट खेलते हैं, है ना, और 1 महीने आप उसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो इससे क्या हुआ, आप 3 महीने से मेहनत कर रहे हैं लेकिन आपको रिजल्ट मिला कुछ भी नहीं, क्योंकि आपने कोई भी गेम अपनी परफेक्ट कर ही नहीं पाई। अगर ये 3 महीने जो आपने 3 स्पोर्ट्स में दिए, वो 3 जगह ना देकर किसी एक के पीछे लगते, तो क्या आप उसमें महारत हासिल नहीं करते? बिल्कुल कर लेते। अगर आप वो 3 महीने सिर्फ फोकस करते कि भाई निशानेबाजी ही करनी है, तीरंदाजी करनी है, मुझे टारगेट अपना लगाना है, वहीं पर करना है ना, तो क्या नहीं हो पाता? बिल्कुल हो पाता। या फिर आप क्रिकेट ही खेलते तो परफेक्ट हो जाते विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो हर एक चीज प्रैक्टिस मांगती है, प्रॉपर प्रैक्टिस मांगती है। आप यही करते हैं कि आज इसकी तैयारी कर लो, फिर उसकी तैयारी कर लो, वो नहीं हो पा रहा इसकी तैयारी कर लो, ये नहीं हो पाया वो कर लेते हैं, तो कुछ भी नहीं हो पा रहा और मेहनत आप कर ही रहे हो, तो रिजल्ट नहीं मिल रहा क्योंकि आप एक चीज पर टिके हुए नहीं हो। टिकना जरूरी है, एक ही चीज की बार बार प्रैक्टिस जरूरी है। 10 चीजें एक एक बार करने से कुछ नहीं होने वाला, कोई एक चीज 10 बार करोगे तब आपको रिजल्ट मिलेगा। होप ये चीज आपको क्लियर है कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। देखिए, तीसरी चीज आपको ये समझनी है कि जिंदगी में ना एक मेंटोर जरूर होना चाहिए सबकी जिंदगी में। हम जिस बैकग्राउंड से आते हैं, हम एक मिडिल क्लास लोग हैं, है ना, हमें इस चीज की इंपॉर्टेंस है ही नहीं। हमें क्या लगता है कि सामने वाला क्या ही बता देगा, क्या ही है उस पर है बताने के लिए। अरे पैसा लेने के लिए बैठा हुआ है, तो पैसा लेना उसकी रोजी रोटी है, बट आप उससे किसी के काम को आप कंपेयर नहीं कर सकते। अगर कोई इंसान पैसा ले रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहा है, नहीं, वो आपको भी उस पैसे के बदले में बहुत कुछ वैल्यू दे रहा है। अगर आप हर एक चीज को उस पैसों से तोलेंगे ना, तो आप जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे।
क्योंकि स्कूल भी जाते हैं तो आपको फीस लगती है। अगर आप सोचेंगे जो टीचर पढ़ा रहा है वो क्या पढ़ा रहा है, पैसा ले रहा है। अरे पैसा ले रहा है लेकिन उसके बदले में आपको जो एजुकेशन मिल रही है वो टीचर ही दे पाएगा, वो कोई और नहीं दे पाएगा, है ना। तो मिडिल क्लास फैमिली में एक सोच होती है कि पैसा खर्च करना नहीं जानते हम चाहते ही नहीं है। हमें लगता है पैसा अगर हमें देना पड़ रहा है तो सामने वाला इंसान घटिया है। डोंट थिंक लाइक दैट। कोई भी चीज इतना फ्री में अवेलेबल नहीं होती, हर एक चीज फ्री में अवेलेबल नहीं होती, और एक मेंटोर की बहुत जरूरत है जिंदगी में। आप जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं, आपको एक प्रॉपर गाइडेंस चाहिए ही चाहिए, और वो गाइडेंस आपको वही दे पाएगा जो उस फील्ड में कहीं पहुंच चुका है, और नहीं भी पहुंचा तो फेल भी हो चुका है, शायद वो भी आपको बता दे। क्योंकि फेल इंसान जो फेल हो चुका है वो आपको बता पाएगा कि आपको क्या नहीं करना है। जिसने अचीव कर लिया वो बता पाएगा कि क्या करना है। लेकिन उस रास्ते के बारे में जिस पे आप चल रहे हैं, जहां पर आप चलना चाहते हैं, आपको गाइड करने वाला चाहिए ही चाहिए। बिना गाइडेंस के भी लोग पहुंचते हैं, पहुंच जाते हैं, लेकिन बिना गाइडेंस के अगर आप चलते हैं ना तो भटकते भटकते पहुंचते हैं, जिसमें आपको लंबा टाइम लग जाता है, बहुत टाइम। जो चीज आपको 1 साल में अचीव करनी होगी वो आपको हो सकता है 4-5 साल लग जाए। बट जब आपके पास एक प्रॉपर गाइडेंस होती है, आपको बताने वाला होता है कि क्या करना है, कैसे करना है और क्या नहीं करना है, तो जो काम आपको 4-5 साल लग रहे हैं वो हो सकता है 1 ही साल में हो जाए, वो 1.5-2 सालों में हो जाए। क्यों? क्योंकि आपको बताने वाला है, कोई सही करने वाला है। जरूरी नहीं है कि सारी गलतियां आप ही करके सीखें। देखिए, जो हमारी लाइफ है ना वो इतनी बड़ी नहीं है कि सारी गलतियां आप खुद करें और गलती कर करके सीखें। कुछ चीजें हम अपनी गलती से सीखते हैं, बहुत सारी चीजें हम दूसरों की गलती से सीख जाते हैं, उनको देखकर सीखते हैं, और सीखनी भी चाहिए। अगर आपको अपना टाइम सेव करना है, अगर आपको कहीं पहुंचना है तो ये मत सोचिए कि यार कोई बात नहीं, खुद ही कर लूंगा। नहीं, जिंदगी में रखिए अपना एक मेंटोर जो आपको समझा पाए, जो आपको सीख दे पाए, अपनी गलतियों से उसने तजुर्बा लिया है वो आपके साथ शेयर कर पाए। ये चीजें होनी जरूरी हैं, और ये खास करके है मिडिल क्लास फैमिली के लिए, जो हम जैसे लोग हैं, जो मेरे जैसे लोग हैं, जिनको पैसा खर्च करना बहुत बड़ी बात लगती है, जिनको किसी की हेल्प लेना बहुत बड़ी चीज लगती है, जिनको लगता है कि सामने वाला क्या ही सिखाएगा, हमें सब पता है, इंटरनेट पे सब मिलता है। नहीं, सब नहीं मिलता। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में हम लोग कुछ नहीं जानते हैं, और बहुत महारथी लोग बैठे हुए हैं जो हमें बहुत कुछ सिखा सकते हैं। उनके एक्सपीरियंस का फायदा उठाना जरूरी है, जरूर उठाइए। सो ये तीसरी चीज है जो आपको दिमाग में रखनी है अगर आपको कहीं पहुंचना है तो। 4th चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये कि टाइम बर्बाद मत कीजिए। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी चीज है। अगर जिंदगी में कुछ सीखना है ना, सबसे पहले वो है टाइम मैनेज करना। हम सबसे कम वैल्यू जो देते हैं ना, वो सबसे वैल्यूएबल चीज को देते हैं। मीन टू से सबसे एक्सपेंसिव, सबसे ज्यादा जो वैल्यूएबल है हमारी जिंदगी में, हम सबकी जिंदगी में जो लिमिटेड है वो है टाइम। और ये वही चीज है जिसको हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं, जिसको हम सबसे ज्यादा बर्बाद करते हैं। हमारे पास हमें लगता है पता नहीं कितना टाइम है, अरे आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, है ना। अगर मैं गलत नहीं हूं तो कबीर जी का एक दोहा है, काल करे सो आज कल, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब। और हमने उसको क्या बना दिया है? हमने बना दिया है आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, और इतना जल्दी क्या करना है जब जीना है बरसों, है ना। तो हमने ऐसा कर दिया है उसको। तो इस चीज पर बिलीव मत कीजिए। जो कबीर जी ने बात कही है, जो दोहा उन्होंने कहा है, बहुत सटीक बैठता है। जिंदगी बहुत छोटी है, इसको बर्बाद मत कीजिए। टाइम बहुत लिमिटेड है, बहुत कम है, और जब गुजर गया ना टाइम, आप उसको कभी वापस नहीं लेकर आ सकते अपनी जिंदगी में। खोया हुआ पैसा वापस आ जाएगा, खोया हुआ प्यार वापस आ जाएगा, खोए हुए रिश्ते वापस आ जाएंगे, बट खोया हुआ वक्त कभी नहीं आएगा, किसी के लिए नहीं आएगा। तो वक्त को मत गवाओ। और होप की वीडियो आपको यूजफुल लगी होगी। ये सिर्फ 4 चीजें आप कर लें, आई एम श्योर आपको आपकी मेहनत का फल जरूर मिलने वाला है। अगर आप इस तरीके से करते हैं, इस चीज को ध्यान में रखते हुए करते हैं तो। ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें,
कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके अलावा भी अगर आपको कोई हेल्प चाहिए, कोई मोटिवेशन चाहिए, लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, डिप्रेशन में है, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपनी कॉल बुक कर सकते हैं मेरे साथ, जो कि पेड होगी। मैं हेल्प करूंगी आपको अपने लेवल से हर तरह की हेल्प करने की। नाउ मुझे विदा दीजिए। अपना ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।